ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 19 से लेकर 25 सितंबर कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस महीने, इस हफ्ते जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे प्रारंभिक दिनों में, और इसके बाद सप्ताह का जो अंत होगा उसमें चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से हमें समझना होगा। और गोचरीय व्यवस्था में देखा जाए तो बुध ग्रह वक्री जरूर है और साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन 17 को होगा। तो बुध और सूर्य की जो युति बनेगी, सूर्य अंश बल में हालांकि बहुत कमजोर होंगे लेकिन फिर भी प्रत्येक लगन पर इनका इस हफ्ते कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में पराक्रम, चतुर्थ, पंचम और छठवें भाव में रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में सुख का मालिक ऑलरेडी सुख स्थान से व्यय स्थान पे रहेगा, अर्थात प्रारंभिक दिनों में मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। प्रारंभिक 2 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। लग्जीरियस लाइफ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मान पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी और कुछ ना कुछ लग्जीरियस चीज़ों पर आपके खर्च भी होंगे, अकस्मात खर्च भी हो सकता है प्रारंभिक 2 दिनों में। इसके बाद आपका जो लग्नेश है अभी भी द्वितीय भाव पर है, तो मैं आपको बता चुका हूँ अपने ही घर में इसकी दृष्टि पड़ रही, लेकिन जहाँ पर ये वर्तमान में है वहाँ पर ये थायराइड नामक बीमारी भी उत्पन्न कर सकते हैं। गले में आवेश का बढ़ जाना और वार्तालाप करते समय अगर असंतुलित हो गए तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है वो लगभग आपके फेवर में ही आने वाला है। और मेष लगन वाले जातकों के लिए इस पूरा हफ्ता कहा जाए, ये इस पूरे हफ्ते कहा जाए तो पोजीशन वाइज सुख का मालिक पराक्रम में, सुख का मालिक सुख में, सुख का मालिक पंचम में, तो 6 दिन प्रारंभ के जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। अंतिम दिन में अकस्मात यात्रा हो जाना, प्रारंभिक 2 दिनों में भी यात्राओं की अधिकता लगा रहना, ऐसा चार्ट में अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए आइए हम समझते हैं। इस समय जो कार्य व्यवसाय को लेकर जो डील्स होने वाली है उसमें अभी भी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लोन के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन लोन मिलते मिलते रह जाए, ऐसी भी कंडीशन अभी भी बनी हुई है। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सूर्य आपके लगन से 6वें भाव में जा रहे हैं। पंचमेश का 6वें भाव में बैठना आपको मानसिक रूप से जो परेशानियां चल रही थी उन मानसिक परेशानियों को अब ये खत्म करेंगे, आपके लिए योगकारक परिणाम ये देंगे। कार्य व्यवसाय के लिए सामान्य हफ्ता रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कार्य व्यवसाय के लिए, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं होगा। धन की बात किया जाए तो धन हानि के योग अभी भी बने हुए हैं। धन आएगा, उसको टिकने वाली जो बात है वो टिकेगा नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ों पर खर्च हो जाएगा, अकस्मात वो खर्च बढ़ता जाएगा। शेयर सट्टा लॉटरी के माध्यम से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और मध्य का प्रारंभिक 1 दिन, ये 3 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी 3 दिन में भाग्य का साथ आपको मिलेगा नहीं। जीवन साथी के साथ अभी भी विवाद की स्थिति बनी रहेगी और प्रेम प्रसंग में भी बहुत सफलता नहीं मिलने वाला है। इवन जिनके प्रेम में संबंध चल रहे हैं उनमें कुछ किसी प्रकार का वार्तालाप होना, बहस हो जाना और रिश्तों में कड़वाहट सी आ जाना, ऐसा भी मेष लगन वाले जातकों के लिए हो रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक तो आप अगर आपका जो लग्नेश मंगल है उसकी आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए, मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए जिससे कि आपके लिए ये समय अच्छा हो। और ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र जो होता है इसको आपको जाप करना चाहिए 108 बार। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर होगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में क्या होने वाला है। वृषभ लगन में जो चंद्रमा है आपके पराक्रम के मालिक हैं और इनका जो गोचर हो रहा है आपके द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक गोचर होगा। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा रहेंगे तो पराक्रम का मालिक धन में चला गया है, तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे धन की संभावना उतनी ही बढ़ेगी।
वाटर रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार का, यानी जल से संबंधित किसी ना किसी तरीके से दुर्घटना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। चाहे वो पैर स्लिप करने से हो जाए, चाहे वो दूषित पानी पीने से हो जाए, चाहे वो जल क्षेत्र में विचरण करने से हो जाए। ऐसी कुछ प्रारंभिक 2 दिनों में स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा है। प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा कठिनाई पूर्वक दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी 5 दिन जो देख रहे हैं आपके पक्ष में रहेगा। मेहनत की अधिकता रहेगी, छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय आपको साथ देंगे, और शेयर सट्टा लॉटरी में इस समय बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाएंगे वृषभ लगन वाले जातक, इसलिए एग्रेसिव ट्रेडिंग करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ प्रेम सानिध्य आपका बढ़ेगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और लंबे टाइम तक पढ़ाई के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो हो जाए, तो इसके लिए भी सूर्य बुध का जो योग बना हुआ है वो आपके लिए पंचम स्थान पर अच्छा परिणाम देगा। और बुध भले ही वक्री हैं, सूर्य अभी आपके पंचम में प्रवेश किए हैं, लेकिन आने वाले समय में यही युति आपके मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। कार्य व्यवसाय को लेकर विदेश में जाने की स्थिति भी हो सकती है, और जो लोग कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं वो हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में अगर ट्राई करते हैं तो स्थान परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। कार्य व्यवसाय में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। शत्रु पक्ष में भी आपका जो फोर्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, मतलब आप बलशाली ज़्यादा प्रतीत होंगे, और लीगल मैटर में आपके पक्ष में आता हुआ समय मैं देख रहा हूँ। हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ। बड़े भाई बहनों को लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे, उनसे संबंध अगर खराब बने हुए थे तो वो संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम प्रसंग के मामले में इस समय कहा जाए तो पक्ष आपके साथ में है, और प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धन की स्थिति जो रहेगी सामान्य से अच्छे इस हफ्ते को मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा वृषभ लगन वाले जातकों को अभी केवल एक ही चीज़ चाहिए कि भगवान विष्णु को कुछ ना कुछ खीर या कुछ मीठा फल हो गया या कुछ भी मिश्री हो गया, कुछ मीठा चीज़ ऐसा, इसका अगर आप दान करते हैं बृहस्पतिवार को तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा। तो इस चीज़ को रखिएगा, और प्रत्येक दिन अगर आप दान कर ले तो और अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन के लिए। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव में होगा, और चंद्रमा जो है आपके धनेश होते हैं, धन के मालिक होते हैं, परिवार के मालिक होते हैं। परिवार के मालिक होकर लगन में जाएंगे, परिवार से संबंध आपके बेहतर हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ पूर्ण हफ्ते आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है, और धन को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा कार्यस्थलों पर आपको दिखाई देगा। इंट्यूशनल पावर इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्टिव रहेगा। कोई भी घटनाएं घटित होने वाली होंगी उसका इंट्यूशनल पावर अगर कहा जाए तो उस समय ज़्यादा चलेगा। और कार्य व्यवसाय को लेकर भी जो बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक वक्री हैं, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि अभी भी बृहस्पति देव जब तक वक्री रहेंगे तब तक किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन के लिए आपको बचना चाहिए अभी से लेकर, क्योंकि सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो गया है। स्थान परिवर्तन से बचना चाहिए। अगर स्थान परिवर्तन करना भी है तो हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लीगल मामलों में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसी ना किसी तरीके से धन आपके पास आएगा, चाहे वो डायरेक्ट धन हो इनडायरेक्ट धन हो, कहीं ना कहीं से धन आएगा। शेयर सट्टा लॉटरी में इस समय निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, और ब्लाइंडली किसी चीज़ को बाई करना है या सेल करना है, ऐसी ब्लाइंडली अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस लगन वाले जातकों के लिए मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, नया कार खरीदना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। हालांकि पितृपक्ष चलेगा, आप ऑर्डर दे सकते हैं और नवरात्रि में इसकी डिलीवरी ले लीजिए, तो आपके लिए आने वाला जो समय रहेगा सूर्य बुध की जो युति है, क्योंकि लंबे टाइम तक ये बनेगी, तो 2 अक्टूबर से पहले ऐसे कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। विवादित भूमि है तो उससे संबंधित भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन संतान को लेकर किसी संतान से कष्ट मिलने की संभावना अभी भी मैं देख रहा हूँ। केवल आपको बुध ग्रह की
अर्थात गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छे फल यहाँ पर मिलेंगे। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वादश भाव में प्रारंभिक 2 दिनों में रहेंगे, इसके बाद लगन में द्वितीय भाव में और तृतीय पराक्रम में रहेंगे। तो चंद्रमा जो रहेंगे प्रारंभिक 2 दिनों में, क्योंकि ट्रैवलिंग पे रहेंगे, द्वादश स्थान ट्रैवलिंग का होता है, तो प्रारंभिक 2 दिनों में अर्थात कहा जाए 19 और 20 को ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, अकस्मात अस्पतालों के दर्शन हो सकते हैं, अकस्मात खर्च बढ़ सकते हैं, अकस्मात यात्राएं जो रहेंगी वो ज़्यादा होंगी। तो ये कर्क लगन में सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी और अच्छी होगी, माता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी कहा जाए इस हफ्ते ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो मान पद प्रतिष्ठा है वो आपकी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों को छोड़ दिया जाए, यानी सोमवार मंगलवार को छोड़ दिया जाए, तो बुध बृहस्पति शुक्र ये जो 3 दिन बच रहा है इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए शुक्र अभी भी अष्टम पे दृष्टि जमाए रखा हुआ है और शुक्र लगभग ये पूरे महीने यहीं पे रहने वाला है। तो अष्टम के कारण आपको किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, आपके जीवन साथी को पैर में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और जल खूब पीजिए, जल अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। शुक्र इस समय आपको बाधित कर रहा है कार्यों को लेकर। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह अच्छे जगह पर हैं। आपको आपका दिन अच्छा हो इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जो द्वादश ये मंत्र होता है, 12 अक्षर का जो मंत्र होता है, इसको ज़रूर आपको करना चाहिए जिससे कि ये टाइम आपके लिए अच्छा बीते। इसको प्रतिदिन कीजिए। और कर्क लगन वाले जातकों को तो ओम नमः शिवाय हमेशा करते ही रहना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा की उपस्थिति इस हफ्ते आपके लगन भाव से एकादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। प्रारंभिक 2 दिन अत्यधिक अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनके जो धन होंगे ऑनलाइन से आने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। काफ़ी अच्छा योग आपके पक्ष में आता हुआ प्रारंभिक 2 दिनों में मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन हफ्ते का जो तीसरा, चौथा और 5वां दिन होगा, यानी मध्य की बात कर लिया जाए, इसमें खर्च की संभावना ज़्यादा रहेगी। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और यात्राएं करने से भी काम आपका बनने वाला नहीं है। यात्रा करने से शरीर में थकावट सी उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपका लग्नेश सूर्य देव जो है वो राशि परिवर्तन करके धन में चले गए हैं, बुध के साथ है। बुध उच्च के हैं, भले ही वक्री हैं लेकिन उच्च के हैं। तो ओवरऑल जो सूर्य बुध की युति बन रही है वो आपको एक अच्छा परिणाम धन को लेकर, परिवार को लेकर, विदेश में जाने को लेकर, ये सूर्य बुध की युति यहाँ पर बड़ी अच्छी बनी हुई है। अभी भी परेशानी का जो कारण है वो बृहस्पति है द्वादश में वक्री होने के कारण। और भाग्य का साथ कहा जाए तो भाग्य का साथ आंशिक रूप से इस पूरे हफ्ते मिलेगा। कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे और इस कारण से मान पद प्रतिष्ठा को आप हासिल करेंगे। थोड़ा सा मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा शरीर के अंदर चिड़चिड़ापन होना, थोड़ा गुस्सा हो जाना, अपने आप से सेटिस्फैक्शन नहीं होना, ऐसा कुछ इस हफ्ते रहेगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गले में या इस पोर्शन में कहा जाए, गले के पीछे का पोर्शन हो या राइट हैंड हो, इसमें कोई चोट चपेट लगना या दर्द का अकस्मात बढ़ना, ऐसा मैं ज़रूर देख पा रहा हूँ। आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और साथ में ब्लैक कलर की चीज़ों का दान अगर आप करते हैं ये शनिवार को, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। ओवरऑल स्थिति जो बन रही है उसमें केवल अलर्ट है कि यात्राएं बन रही हैं, लेकिन यात्राएं करने के पीछे आप पूरा कैलकुलेशन करके चलिएगा। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके दशम भाव से लेकर आपके लगन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और चंद्रमा इस समय आपके जो दशम भाव में रहेंगे, इनकम का मालिक खुद दशम भाव में रहेगा, तो इनकम से द्वादश रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इनकम में कुछ अवरोध उत्पन्न ज़रूर हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक 2 दिनों में संघर्षों के बाद, कड़े संघर्ष करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद आपके मान पद और प्रतिष्ठा में, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे
जीवन साथी का सहयोग पूरे हफ्ते आपको मिलने वाला है। और जिन लोगों को पैतृक संबंधी प्रॉपर्टी होती है, अकस्मात लाभ, गुप्त धन जिसको कहा जाता है, शेयर सट्टा लॉटरी से जो धन कमाया जाता है, अकस्मात एक बड़ा धन आता हुआ राहु के अष्टम में होने के कारण यहाँ पर ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है। गले में किसी चीज़ को लेकर परेशानी आपकी भी बढ़ सकती है, गले के पीछे का हो सकता है, गले के पोर्शन का हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, इसका बढ़ जाए, या अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो वो थोड़ी सी इस हफ्ते बड़े हुए ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है, दो चीज़ों से आपको इस समय अभी बचना चाहिए इस पूरे हफ्ते। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलने की आदत डाल लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण थोड़े से अपने शत्रु खुद ही पाल लेंगे, तो इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। और दूसरा, विदेशों से तो लाभान्वित ज़रूर आप होंगे, और पब्लिक रिलेशन जो होते हैं, मार्केटिंग जो होता है, उसमें बड़ी अच्छा आप कर पाइएगा इस पूरे हफ्ते। प्रेम संबंध बनेंगे, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन लगन में आ गया है, ये योग और ज़्यादा प्रबलता के साथ बन रहा है। कन्या लगन के बाद हम बात करते हैं तुला लगन के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से, चतुर्थ भाव से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके, क्योंकि इनकम के, आपके कर्म के मालिक होते, दशम भाव के मालिक होते, दशमेश होते हैं, ये आपके भाग्य में जाएंगे। भाग्य में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी। पहले ही 2 दिन यात्राएं होने की संभावना ज़्यादा तुला लगन में मैं देख पा रहा हूँ। किसी ना किसी बात को यात्राएं अकस्मात हो सकती है, धार्मिक यात्राएं होने की भी संभावना दिख रही है। और प्रेम प्रसंग जो रहेंगे हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में, हर जगह अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों के सहयोग अच्छा बना रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अर्थात जो लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो पहले से भी रियल इस्टेट में, उनके लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। आपके परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा, लेकिन जो लगन का केतु है अभी भी माइग्रेन की समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको बेहद सावधानी रखना चाहिए। जिनको सर्वाइकल या माइग्रेन की समस्याएं हैं, उन तुला लगन वाले जातकों को कुछ ना कुछ परेशानी इस हफ्ते लगी रहेगी। ओवरऑल कहा जाए, हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, हफ्ते का मध्य अच्छा है, हफ्ते के अंत में कुछ दौड़ भाग, हफ्ते के प्रारंभ में थोड़ी दौड़ भाग, और हफ्ते के अंत तक आते आते लंबी दूरी की यात्राएं प्रारंभ हो जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। विदेश में जाकर रहना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लगा हुआ, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, ये सारे काम आपके इस हफ्ते के लास्ट तक आते हुए बनता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए, और तुला लगन में देखिए, अभी मैं यही कहूँगा कि शनि का बीज मंत्र जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा प्रभाव मिलेगा। शनिदेव को याद कीजिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके अष्टम भाव से लेके एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। गले में किसी प्रकार की परेशानी होना, परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने के कारण मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें अभी भी लगी रहेंगी। और सूर्य आपके लिए जो राशि परिवर्तन कर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति को देख रहा है, और बृहस्पति की राशि में देखे, बृहस्पति को देखे तो वहाँ पर थोड़ा कष्ट पहुँचता है। संतान को लेकर कुछ कष्ट यहाँ पर हो सकती है। और सूर्य आँखों की रोशनी के बारे में भी होता है, तो सूर्य जो है आँखों की रोशनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी करते हैं। पैर के किसी पोर्शन में चोट लग जाए, या दर्द होना, या किसी प्रकार के कहा जाए कि मसल पेन हो जाना अकस्मात, ये वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। जब तक शनि और बृहस्पति की युति बनी हुई है तब तक जो है आपको दिल से ज़्यादा काम करना चाहिए, दिमाग से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करेंगे तो उस समय आपको ही ज़्यादा परेशानी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र को लेकर भी यात्राएं हफ्ते के मध्य में आते हुए दिख रही है। भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित होंगे। और थोड़ा सा आपको वार्तालाप करते समय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मंगल की अष्टम दृष्टि है जो आपके वाड़ी में जाकर बैठ गई है, इससे कुछ ऐसे मुंह से ना निकल जाए, कुछ ऐसी बातें ना निकल जाए जिससे कि परिवार में लड़ाई उत्पन्न हो जाए। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा लीगल मामले में भी सफलता मिलेगी, और ट्रेडिंग को लेकर भी सफलता मिलेगा भाग्य का। लेकिन वो हफ्ते का मध्य का पार्ट रहेगा जो 3 दिन रहेगा।
इसके अलावा बाकी प्रेम संबंध आपके मधुर रहेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह होने के योग बनेंगे। ओवरऑल कंडीशन कहा जाए तो फेवरेबल है, लेकिन थोड़ा सा शारीरिक कठिनाई इस हफ्ते ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे वो शारीरिक थकावट हो यात्राओं के कारण या किसी भी तरीके का मस्कुलर पेन हो, ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा आपके लगन से सप्तम भाव से लेकर दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे, और चंद्रमा का जो ये गोचर होने वाला है वो प्रारंभिक 2 दिनों में आपके फेवर में बहुत ज़्यादा रहेगा। पूरे हफ्ते कहा जाए तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परिवार में नए सदस्यों की आने की खुशखबरी मिल सकती है, और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। सूर्य बुध दशम स्थान पे जब रहेंगे, सूर्य विशेष रूप से दशम भाव में दिशा बली होते हैं, बुध के साथ रहेंगे। बुध भले ही वक्री हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा परिणाम देंगे। विदेशों से लाभान्वित करना या प्रमोशन हो जाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार का प्रमोशन हो जाएगा। जिनका धनु लगन है उनके लिए एक अच्छा समय गोचर में यहाँ पे चल रहा है। हालांकि मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, उसमें किसी ना किसी बात को लेकर, चाहे वो लोन वाली प्रक्रिया हो, उसमें कुछ ना कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके फेवर में रहेगा। प्रेम में प्रसंग यथावत बना रहेगा, शत्रुओं का नाश होगा, यहाँ पे शत्रुवंता योग भी बन रहा है। और साथ में हालांकि इनकम के लिए जो साधन है, आय के साधन है, अगर आप सैलरीड नहीं हैं, आप अगर अपना कोई व्यापार करते हैं, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, तो उस समय थोड़ी सी कुछ परेशानी अभी भी एकादश में केतु के कारण ये बन भी रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो धन की स्थिति जो रहेगी वो सामान्य से अच्छी रहेगी। ओवरऑल इस समय केवल आपको भगवान विष्णु का ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्रों का जो 12 अक्षर मंत्र का जो जाप होता है, इसको आपको करना चाहिए। धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में बेसिकली क्या होगा, चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके 6वें भाव से लेकर 9वें भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। 6वें भाव में जो चंद्रमा रहेंगे, हालांकि बहुत अच्छी स्थिति मकर लगन की अभी नहीं बन रही है, क्योंकि 6वें 7वें 8वें में चंद्रमा रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रारंभिक 2 दिन और अंतिम 2 दिन ये ज़्यादा आपके लिए तकलीफ वाला रहेगा। कोई भी काम करना हो प्रारंभिक अंतिम 2 दिन में मत कीजिएगा, जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें सारे काम बनेंगे, वो भी काम जो काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, काफ़ी सालों से रुके हुए थे कहा जाए, और उसको आप बार बार एक्सिक्यूट कर रहे थे, वो एक्सिक्यूट नहीं हो रहा था। हफ्ते के मध्य में एक अच्छा समाचार आपको यहाँ पर दिखाई देगा। परिवार के सदस्य इस समय आपके पूरे पक्ष में रहेंगे, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, और मेहनत भी ज़बरदस्त आप करेंगे। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय पूरे तरीके से आपको सहयोग करेंगे, और कार्य व्यवसाय को लेकर जो आपके अंदर एक प्रकार से कहा जाए एक स्थान परिवर्तन चेंज करने का या अनसेटिस्फैक्शन वर्ड कहा जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर असंतोषजनक अगर आप हैं तो इस समय स्थान परिवर्तन का योग हफ्ते के मध्य में बनेगा, उसमें आपको कर लेना चाहिए। भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग देगा, लेकिन प्रारंभिक दिनों में खर्च की अधिकता बनेगी, और साथ में हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें किडनी से रिलेटेड जिनको परेशानी है उनको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। मकर लगन के लिए केवल इस समय शनिदेव की आप आराधना कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके 5म भाव से लेकर आपके 8म भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। 5म भाव से लेकर 8म भाव तक जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा। प्रेम प्रसंग आपके पहले से बढ़ेंगे, रिश्तों में सुधार आएगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित होते हुए हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते के मध्य में कुछ यात्राएं भी रहेंगी और यात्राएं करने के लिए अच्छा है, लेकिन लीगल मामले में आपके पक्ष में फैसला ना आए जिसके कारण आपको निराशा हाथ लगे, ऐसी भी चीज़ें चार्ट में दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल धन के मामले में बृहस्पति देव अभी भी द्वितीय भाव में बैठे, हालांकि वक्री है तो धन की जो परेशानियां थी वो भी कमी को दूर करेंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, सूर्य बुध की जो युति बनी है वो आपके लिए अच्छी बन रही है। ओवरऑल जीवन साथी का सहयोग पूरा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका जो सप्तमेश है वो अष्टम में जा चुका है। सप्तमेश का कारक शुक्र भी नीच अभिलाषी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से कहा जाए बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कुछ परेशानियां यहाँ पर रहेगी।
और ज़्यादा सोचने से भी परेशानी बढ़ेगी। प्रारंभिक 2 दिन अच्छे हैं, मध्य के 3 दिन थोड़े खर्चों की संभावना ज़्यादा दिख रही है। उसके बाद अंतिम 2 दिन भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपको राहु से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे कि आपके मान पद और प्रतिष्ठा में जो कमी आ रही थी वो कमी खत्म हो जाए। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके चतुर्थ भाव से लेकर सप्तम भाव तक रहेंगे। चतुर्थ भाव से लेकर सप्तम भाव तक जो चंद्रमा रहेंगे वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा परिणाम देंगे। अंतिम लगन की मैं बात कर रहा हूँ, मीन लगन का, तो यहाँ पर चंद्रमा जो रहने वाले हैं प्रारंभिक 2 दिनों में आपके पंचमेश होकर सुख स्थान पर रहेंगे, तो संतानों से सुख मिलना, प्रेम प्रसंग से सुख मिलना, जीवन साथी से सुख मिलना, हर तरीके से अच्छे परिणाम आपको प्रारंभिक 2 दिनों में मिलेंगे। भूमि वाहन मकान में निवेश करना चाहते हैं तो आप, हालांकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लेकिन फिर भी आप नवरात्रि के प्रथम हफ्ते में अगर इसको कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि ये जो राशिफल है 25 सितंबर तक के लिए, लेकिन उसके आगे जो रुके हुए कार्य हैं नवरात्रि में ही आपको करना चाहिए। जीवन साथी को लेकर अस्पताल यात्राओं के योग अभी भी बने हुए हैं, और वार्तालाप करते समय अपने वाणी पर आपको संयमित रखना चाहिए। अगर वाणी संयमित नहीं रही तो परेशानी आगे आकर बढ़ सकती है। पैतृक मामलों में भी थोड़ी परेशानी रहेगी, और हालांकि धन किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे आपके पास आएगा और आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। मित्र रिश्तेदारों पर इस समय पूरे तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मंगल बैठा और शत्रु राशि में बैठा है, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएं तो रहेंगी, लेकिन उससे मानसिक सुख भी प्राप्त होगा। प्रेम में प्रसंग यथावत बने रहेंगे। धन की स्थिति ऑलरेडी बता चुका हूँ, धन की स्थिति डायरेक्ट इनडायरेक्ट धन बढ़ना ही बढ़ना, कम नहीं होना है। और शेयर सट्टा लॉटरी को लेकर एक प्रकार का जो जुनून रहेगा वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए आने वाला 19 सितंबर से 25 सितंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।